सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। संजीव डेस्क वर्क का हिंदी साहित्य विषय का आज मॉडल पेपर हम 5 हल करेंगे, जिसमें रिक्त स्थान और एक एक नंबर के प्रश्न हम देखेंगे। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको अपनी तैयारी परखने का एक सुनहरा अवसर यहाँ मिल रहा है। तो देखिए, दूसरे प्रश्न में 6 रिक्त स्थान आएंगे। ओज गुण में खाली स्थान समस्त पद रखे जाते हैं, तो लंबे लंबे सामासिक पद होते हैं। कौन से पद होते हैं? लंबे लंबे। यहाँ समस्त पद भी आ सकता है और सामासिक पद भी आ सकता है। ठीक है। काव्य में घृणा, लज्जा एवं अमंगल जनक शब्दों का प्रयोग करने से कौन सा काव्य दोष होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अश्लीलत्व काव्य दोष होता है, क्योंकि अश्लीलता आ जाती है काव्य में, तो इसलिए अश्लीलत्व काव्य दोष हो जाता है। जिन छंदों के चरणों में मात्राओं की संख्या निर्धारित रहती है उसे क्या कहते हैं? उसे मात्रिक छंद कहते हैं। आपको पता है, एक प्रकार जिसमें मात्रा गिनी जाती है, एक प्रकार जिसमें वर्ण गिने जाते हैं। तो मात्रा गिनी जाएगी, मात्रिक वर्ण गिने जाएंगे वर्ण। और 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गण। गण कहते हैं 3 वर्णों के समूह को। 8 गण होते हैं, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। फिर देखिए 2 रिक्त स्थान और देख लेते हैं, जहां अप्रस्तुत का वर्णन कर उसके द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाया जाता है। ध्यान रखिए, अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाएगा अन्योक्ति, और प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत का बोध करवाएगा समासोक्ति। अगर इसका उल्टा कर देंगे तो समासोक्ति हो जाएगा। काव्य में शब्द और अर्थ का वैचित्र्य, अगर कहीं शब्द और अर्थ का वैचित्र्य हो, वहां क्या कहलाएगा? अलंकार होता है, उसे अलंकार कहते हैं। फिर देखिए, एक एक अंक के प्रश्न यहाँ मैं लेकर के आ रहा हूँ। देखिए, तीसरे प्रश्न में एक एक नंबर के प्रश्न पूछेंगे। विभावना अलंकार की परिभाषा लिखनी है, अर्थात विभावना अलंकार में मैंने बताया था, कारण के नहीं होने पर कार्य हो जाता है। ठीक है, बता रखा मैंने, नोट्स में भी है अपने, कि कारण के नहीं होने पर भी कार्य हो जाता है, ये विभावना। और प्रतिप अलंकार का यहाँ एक उदाहरण लिखना है, तो सी वदन सम हिम करनाई। सी है वदन सम हिम करनाई, अर्थात इसमें उपमान को थोड़ा हीन बताया जाता है, यानी सीता के मुख के समान चंद्रमा नहीं है। कहने का भाव ये है कि उपमेय ज्यादा उत्कृष्ट है, सीता का जो मुखड़ा है वो ज्यादा सुंदर है बजाय चंद्रमा के, तो उसका तिरस्कार कर दिया, इसलिए यहाँ प्रतिप अलंकार हो जाएगा। प्रतिप अलंकार का उदाहरण है ये। फिर देखिए, तीसरा और चौथा प्रश्न देखिए, संवाददाता या रिपोर्टर किसे कहते हैं और विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है? इन दोनों के उत्तर मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए, जो प्रश्न आपके पूछा गया था कि संवाददाता या रिपोर्टर किसे कहते हैं? जो व्यक्ति किसी विशेष स्थान का समाचार लिखकर समाचार पत्र या पत्रिका में छापने या सीधे दूरदर्शन पर समाचार देने का काम करता है, उसे संवाददाता या रिपोर्टर कहते हैं। विशेष रिपोर्ट के प्रकार पूछे थे, खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। फिर ये कह रहा है कि बीट से जुड़ा समाचार किस शैली में लिखा जाता है? बीट से जो जुड़ा समाचार है उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। कौन सी शैली में लिखा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली। बहुत ही फेमस शैली है उल्टा पिरामिड शैली। फिर आगे देखिए, गंगापुत्र किसे कहा गया है? गंगापुत्र गोताखोर को कहा गया है। कौन सा गोताखोर? जो गंगा नदी में जो चढ़ावा चढ़ाया जाता था, उस चढ़ावे को वो उस गंगा में डुबकी लगा करके, गंगा में तैर करके उस चढ़ावे को प्राप्त करता था। इसलिए चूंकि गंगा नदी के द्वारा उसकी आजीविका चल रही है, तो गंगा एक माँ का दर्जा प्राप्त है और वो उसका पुत्र है। सिंगरौली क्षेत्र को लेखक ने काला पानी क्यों बताया है? अरे भाई, काला पानी का क्या मतलब? जहां जाया नहीं जा सके। तो सिंगरौली क्षेत्र भी प्राकृतिक संपदा के कारण, प्राकृतिक संपदा यानी जंगलों से वो इतना गिरा हुआ था कि वहाँ आवाजाही सहज नहीं थी, आवाजाही सहज नहीं थी, इसलिए उसको क्या कहा? काला पानी कहा है।
बनारस कविता में धीरे धीरे होने की सामूहिक लय से कवि का क्या मतलब है? बनारस कविता की बहुत अच्छी विशेषता बताई थी कि धीरे धीरे, यानी बनारस के जितने भी व्यक्ति हैं, बनारस के लोग प्रत्येक कार्य को धीरे धीरे करते हैं, यानी आधुनिकता का असर नहीं है, जिसे आज कहते हैं ना वर्तमान की जो भागादौड़ है, वो भागादौड़ बनारस में अपने को देखने को नहीं मिलती है। सामूहिक रूप से वो अपने कार्य करते हैं, मस्त होकर के काम करते हैं। फिर देखिए कविता में शैली क्या है और नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा क्यों दी गई? कविता में शैली क्या है? तो शैली कविता की रचना का एक तरीका है, अर्थात वाक्य को संरचित करने की विविध प्रणाली शैली कही जाती है। और दूसरा था कि नाटक को श्रव्य काव्य की संज्ञा क्यों दी गई है? जहाँ साहित्य की अन्य विधाएं लिखने के पश्चात पूर्ण हो जाती है, वहीं नाटक लिखित रूप के पश्चात जब तक दृश्य रूप में सामने नहीं आता, अर्थात उसका मंचन नहीं होता, तब तक वो पूर्ण नहीं होता। कहानी में कथानक की भूमिका पर प्रकाश डालिए। कहानी में जो कथानक होता है उसकी क्या भूमिका रहती है उसके बारे में बताना है। कथानक कहानी का वह संक्षिप्त रूप होता है जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया जाता है, वो कथानक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो लेकर के आएंगे।